हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा बूटस्ट्रैप कोर्स से रिलेटेड 51 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप बूटस्ट्रैप का कैराउजल प्लगइन सीखने वाले हैं। तो आइए पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि एक्चुअल में कैराउजल कहते किसे हैं। तो यहाँ देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना एक डेमो पेज ओपन किया जिसके अंदर मैंने कैराउजल बनाया। कैराउजल एक्चुअल में स्लाइडर को कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली एक के बाद एक जो इमेजेस हैं वो चेंज होती जा रही है। हमने इस तरीके के स्लाइडर्स बहुत ज़्यादा देखे होंगे आजकल वेबसाइट्स में, हर जगह लगे होते हैं, वेबसाइट के होम पेज पे, बैनर साइड पे। देखिए इस तरीके के कैरोजल अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसके साथ आपको यहाँ पे कंट्रोल्स भी मिलते हैं। देखिए जैसे मैं प्रीवियस इमेज पे जा रहा हूँ और यहाँ पर राइट एरो पे क्लिक करके नेक्स्ट इमेज पे। इसी तरह हमारे को यहाँ पर नीचे इंडिकेटर्स भी मिलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 इमेजेस इंक्लूड की हुई हैं तो यहाँ पर 3 इंडिकेटर्स आ रहे हैं। देखिए अगर मैं लास्ट वाले पे क्लिक करूंगा तो ये लास्ट वाली इमेज पे आ गया। अगर मैं मिडल वाले पे क्लिक करूंगा तो ये मिडल वाली इमेज पे आ गया। ये देखिए, तो ये होता है मेरा कैरोसल। तो ये पहले देखते हैं कि इस तरीके के कैरोसल को कैसे बना सकते हैं हम। तो देखिए, जब भी आप अपने वेब पेज के अंदर कैरोसल प्लगइन को लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको 2 JS की फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। सबसे पहली वाली फाइल है वो है jquery.js फाइल और उसके बाद जो हमारे पास दूसरी फाइल है उसका नाम है bootstrap.js फाइल। इन दोनों को फाइल को इंक्लूड करने के बाद यहाँ पर हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर कैरोसल से रिलेटेड कुछ क्लासेस आती हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको एक डिव लेना है और उस पर बूटस्ट्रैप की क्लास लगानी है कैरोसल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेन क्लास है। इसी के साथ आपको यहाँ पे एक दूसरी क्लास लगानी है स्लाइड। ये एक ऑप्शनल क्लास है। देखिए यहाँ पर हमारे पास कैरोसल के अंदर 2 तरीके की एनिमेशन होती हैं, एक होती है क्रॉसफेड और एक होती है स्लाइड। इसके बारे में मैं आपको आगे जाके डिटेल में बताऊंगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको देना है डाटा एट्रीब्यूट जिसका नाम है डाटा हाइफन राइट और इसके अंदर वैल्यू देनी है कैरोसल। देखिए जब तक आप ये वाली वैल्यू नहीं देंगे डाटा राइट करके तब तक आपका जो कैरोसल है वो ऑटोमेटिकली रन नहीं होगा। वहां पर कंट्रोल्स लगाने ही पड़ेंगे। देखिए जैसे मैंने भी आपको कंट्रोल्स दिखाए थे, लेफ्ट और राइट का या इंडिकेटर कंट्रोल था, वो सारे ऑप्शनल कंट्रोल है। अगर आप चाहते हो कि उसके बिना ही हमारा जो कैरोसल है वो चलता रहे तो उसके लिए आपको ये वाला डाटा एट्रीब्यूट देना जरूरी है। अब इस डिव के अंदर आपको एक डिव और लेना और उस पर क्लास लगानी है कैरोसल इनर। आप देख सकते हैं तो सबसे पहले आएगी कैरोसल और उसके अंदर जो डिव आएगा उस पर क्लास लगाएंगे कैरोसल हाइफन इनर। अब इसके बाद आपने इस कैरोसल के अंदर जितनी भी इमेजेस देनी है उन सब के लिए यहाँ पर आपको एक डिव लेना है और उस पर क्लास लगानी है कैरोसल हाइफन आइटम। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक दूसरी क्लास भी लगी हुई है एक्टिव नाम से। इसका क्या काम है अभी मैं आपको बताता हूँ। और इसी डिव के अंदर आपको अपनी इमेज को प्लेस कर देना है। इसी तरह हमें जितनी भी इमेजेस लगानी है उतनी बार हमारे को एक डिव लेना है, उस पर क्लास लगानी है कैरोसल आइटम और उसके अंदर इमेज को प्लेस कर देना है। अब यहाँ पे जो मैंने एक्टिव क्लास लगाई हुई है इसका क्या मतलब है, देखिए जैसे हमारा जो पेज है ओपन होगा तो आप फर्स्ट टाइम कौन सी वाली इमेज दिखाना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे क्लास लगानी पड़ेगी एक्टिव। यहाँ पे कोई ऐसा कंपलसरी नहीं कि आप फर्स्ट इमेज पे यहाँ पर एक्टिव क्लास लगाएंगे। मान लीजिए अगर आपने 10 कैरोसल आइटम डाले हैं डिव, मतलब कि 10 इमेजेस दिखाने वाले हैं, तो उस पर आप किसी पे भी यहाँ पर एक्टिव क्लास ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात आपको और भी बताना चाहता हूँ। देखिए जब भी आप कैरोसल के अंदर जितनी भी इमेजेस डाल रहे हैं अगर उनकी हाइट और विड्थ जो है वो एक जैसी होगी तभी उनकी जो लुक है जो आपके कैरोसल की वो थोड़ी प्रोफेशनल सी लगेगी, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल में भी दिखाया था। तो जो हम इस वीडियो में अपनी इमेजेस यूज करने वाले हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो सारी फ्री इमेजेस हैं जिसको आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम इस तरीके का कैरोसल कैसे बना सकते हैं। यहाँ देखिए वेब एडिटर के अंदर मैंने अपनी एक फाइल बना ली है जिसका नाम मैंने रखा है carousel.html और इसके हेड टैग के अंदर मैंने यहाँ पर एक मेटा टैग लिया है व्यूपोर्ट नाम से और उससे नीचे यहाँ पर मैंने बूटस्ट्रैप की CSS वाली फाइल को इंक्लूड किया है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कैरोसल के लिए हमारे को 2 JS की फाइल चाहिए, jQuery की फाइल और bootstrap.js फाइल। इन दोनों को मैंने यहाँ पर सीरियन पाथ लिया है। ये पाथ दोनों जो है आपको बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे getbootstrap.com। यहाँ पर सीरियन पाथ लगाने कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर आप इन दोनों फाइल्स को डाउनलोड करके भी इनका पाथ दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर मैंने एक डिव लिया जिस पे क्लास लगाई है कंटेनर और उसके अंदर एक हेडिंग ली है जिस पे टेक्स्ट लाइन सेंटर किया हुआ है इसे और उससे नीचे एक डिव लिया है जिस पे क्लास लगाई है बूटस्ट्रैप की रो जिसको y एक्सिस में पैडिंग दी है और इसके नीचे एक फुल विड्थ का एक कॉलम लिया जिस पे क्लास लगाई है कॉल। अब यहीं पर मैं अपना कैरोसल प्लगइन लगाने वाला हूँ, मतलब कि कैरोसल स्लाइडर। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ और उस पर यहाँ पर मैं क्लास लगाने वाला हूँ कैरोसल और उसी के साथ में मैं दूसरी क्लास भी लगा लूँगा स्लाइड। इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं किस तरीके की एनिमेशन देना चाहता हूँ। ये देखिए
अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा ये कैरोसल नाम का मेन डिव है, इस पे आपको एक डाटा एट्रीब्यूट भी लेना है, डाटा राइड, और इसकी वैल्यू देनी है कैरोसल। अब इसी डिव पर मैं एक आईडी भी ले लेता हूं। देखिए, कोई आईडी जो है वो लेना जरूरी नहीं है, मगर इसका एक यूज होगा जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो देखिए, इसका नाम मैं ले रहा हूं माई कैरोसल। ये देखिए, अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैरोसल नाम का जो डिव होगा, उसके अंदर जो डिव आने वाला उस पे क्लास लगाएंगे कैरोसल इनर, और इसी डिव के अंदर हम अपनी इमेजेस को प्लेस करेंगे। तो देखिए, जितनी भी इमेजेस डालनी है उसके लिए मेरे को हर बार एक डिव लेना और उस पर क्लास लगानी है कैरोसल आइटम। ये देखिए, और यहां पर मैं अपना इमेज टैग लगा दूंगा। अब देखिए, इस कैरोसल के लिए मैंने जो 3 इमेजेस डाउनलोड करके रखी हुई हैं, उसको मैंने अपने इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर रखा है। मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मेरा इमेजेस नाम का फोल्डर है और इसके अंदर 1.jpg, 2.jpg और 3.jpg, ये तीनों फाइल्स को मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये जो तीनों फाइल्स मैंने डाउनलोड की हैं, इनको मैंने फोटोशॉप में कट भी किया है। जहाँ पर मैंने इसकी विड्थ रखी है 1140 पिक्सल और इसकी हाइट रखी है 450 पिक्सल। तो मैंने इसको ऑलरेडी फोटोशॉप के अंदर काटा हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसका पाथ दे देता हूँ images/1.jpg। ये देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे जो इमेज है वो फुल विड्थ की नहीं है, तो यहाँ पर आप उसके लिए क्लास भी लगा सकते हैं। ये देखिए, उसके लिए आपको क्लास लगानी है। यहाँ पर पहले तो उसको डिस्प्ले ब्लॉक बना दीजिए, b-block, और उसी के साथ यहाँ पे विड्थ से रिलेटेड क्लास है w-100। इसका मतलब जो इमेज की विड्थ है वो 100% हो जाएगी। अगर आपने ऑलरेडी कंटेनर की विड्थ के अकॉर्डिंग ही, जैसे मैंने यहाँ पर लिए 1140 पिक्सल, उतनी इमेज ले रखी है, तो यहाँ पर इन क्लासेस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, ये हमारा जो एक कैरोसल आइटम है ये रेडी हो चुका है। इसी तरह मैं यहाँ पर 3 इमेजेस लगाने वाला हूँ। तो इसी के नीचे मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पर इमेज का नाम चेंज कर देता हूँ 2.jpg और थर्ड वाले में 3.jpg। अब इन तीनों इमेजेस में से एक को एक्टिव करना जरूरी है, तो मैं यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले को ही एक्टिव कर रहा हूँ। देखिए, अगर मैं एक भी इमेज को एक्टिव नहीं करूँगा तो यहाँ पर जो हमारा कैरोसल है वो चलेगा ही नहीं, उसके अंदर कोई भी इमेज डिस्प्ले नहीं होगी। तो यहाँ पर कम से कम एक इमेज को एक्टिव करना जरूरी है। तो कैरोसल आइटम के साथ ही आपको यहाँ पर एक्टिव क्लास लगानी है। तो देखिए, ये जो हमारा कैरोसल है पूरा रेडी हो चुका है। यहाँ पर देखिए, पहले मैंने एक मेन डिव लिया जिसपे मैंने क्लास लगाई है कैरोसल, साथ में लगाई है स्लाइड, और यहाँ पे मेन डाटा राइट करके जो डाटा एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू ली है कैरोसल, और उसके बाद एक डिव लिया है कैरोसल इनर, और इसके अंदर 3 बार कैरोसल आइटम डिव डाला जिसके अंदर मैंने अपनी इमेजेस को प्लेस किया है। तो अभी मैं आपको इतना ही पहले चेक कराता हूँ। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पे वेब ब्राउज़र के अंदर आके पेज को रिफ्रेश। ये देखिए, यहाँ पर हमारी एक इमेज डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई कंट्रोलर नहीं आ रहे हैं लेफ्ट और राइट साइड के, और यहाँ पर कोई इंडिकेटर भी शो नहीं हो रहा। तो देखिए, उसको हमें अलग से डालना पड़ता है, उसकी अलग से HTML करनी पड़ती है। तो बेसिक कैरोसल का काम क्या होगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली 5 सेकंड बाद इमेज चेंज होती रहेगी, जैसे यहाँ पे हो रही है। अब मैं यहाँ पर अपने कुछ कंट्रोल्स डाल के दिखाता हूँ, मतलब कि लेफ्ट और राइट का जो एरो होता है उसको कैसे प्लेस करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे यहाँ पर हमने एक डिव लिया था जिसका नाम मैंने रखा था कैरोसल इनर। तो देखिए, जहाँ पर ये डिव क्लोज हो रहा है उसी के बाद में ही यहाँ पर मैं अपने कंट्रोल्स देने वाला हूँ, मतलब कि लेफ्ट और राइट का एरो। ये आपकी जो कोडिंग है आपको ध्यान रखना है, जो ये मेन डिव था कैरोसल, इसी के अंदर ही रखनी है, मगर कैरोसल इनर के बाहर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक एंकर टैग ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, बूटस्ट्रैप की क्लास लगाने वाला हूँ जिसका नाम है कैरोसल कंट्रोल प्रेव। प्रेव मतलब प्रीवियस। ये देखिए, ये प्रीवियस लिंक बना रहा हूं मैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो मेरा href है यहाँ पर भी हमारे को एक वैल्यू देनी है। ये वैल्यू वही होनी चाहिए जो आपने मेन स्लाइडर का आईडी रखा था। तो यहीं पर इस आईडी का यूज होगा। ये देखिए, यहाँ पर इसके साथ आपको लगा देना हैश, कुछ इस तरीके से। अब देखिए, जहां पर आपने प्रीवियस वाला लिंक प्लेस करना है उसी के लिए यहाँ पर आपको एक डाटा एट्रीब्यूट भी लेना है, डाटा-स्लाइड। और अगर आप प्रीवियस लिंक बना रहे हैं तो इसकी वैल्यू आएगी प्रेव, PREV। ये देखिए, ये प्रीवियस का शॉर्टकट है, और इसके अंदर एंकर के अंदर अब आपको उसकी इमेज दिखानी है प्रीवियस एरो की। तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर एक बनी बनाई क्लास आती है, तो उसके लिए यहाँ पर आप स्पैन टैग ले सकते हैं। ये देखिए, और इसके अंदर यहाँ पर मैं एक क्लास लगाऊंगा बूटस्ट्रैप की, कैरोसल कंट्रोल प्रेव आइकन। तो यहाँ पर मैं इसी वाली क्लास को पहले कॉपी कर लेता हूँ, और इसके बाद इसी क्लास में थोड़ा सा चेंज करना है नाम, लास्ट में हाइफन लगा के आइकन।
ये देखिए, इसके अंदर आपको कुछ नहीं डालना स्पैन टैग के अंदर। ये क्लास क्या करेगी, ये ऑटोमेटिकली इमेज उठा के ले आएगी। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको नेक्स्ट का लिंक बनाना है तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरे को क्या करना है, देखिए जो मैंने ये डाटा स्लाइड लगाया था यहाँ पे मेरे को लिख देना नेक्स्ट। मतलब कि कहीं पर भी प्रेप लिखा हुआ वहां पे हर जगह मेरे को नेक्स्ट ही लिखना है। ये देखिए मैंने 3 जगह चेंज किए, यहाँ पे डाटा स्लाइड में क्लास का नाम चेंज किया और यहाँ पर भी क्लास का नाम चेंज किया, कैरोसेल कंट्रोल नेक्स्ट आइकन। तो इन दोनों लिंक्स को, जो प्रीवियस और नेक्स्ट का लिंक होता है, इसी को हम बोलते हैं कैरोसेल कंट्रोल। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश। ये देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 आइकन्स आ रहे हैं लेफ्ट और राइट साइड में। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पे जा रहा है और अगर मैं इधर क्लिक करूँगा तो ये प्रीवियस पे जा रहा है। ये देखिए, और अगर मैं इसको क्लिक ही नहीं करता तो ये ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड बाद इमेज चेंज भी होती रहेगी। ये देखिए जैसे यहाँ पर अब इमेज चेंज हो चुकी है, तो ये हर 5 सेकंड बाद इमेज चेंज होती है। आप जो ये टाइमिंग है इसको भी चेंज कर सकते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे चेंज करनी है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इन कंट्रोल्स के अलावा इंडिकेटर भी लगाना चाहते हैं यहाँ पर कैरोसेल स्लाइडर के अंदर, तो उसकी भी हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आती है। तो देखिए उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर उसके लिए भी हमारे को एस्टिमल करनी होगी। और जो ये एस्टिमल है ये हमारे कैरोसेल जो मेन डिव है इसी के अंदर ही करनी है, मगर यहाँ पर कैरोसेल इनर के बाहर करनी है। तो मैं इसको बिल्कुल कैरोसेल इनर के स्टार्टिंग में कर रहा हूँ। यहाँ पर जस्ट मेरे को क्या करना है, यहाँ पर ओल टैग ले लेना, मतलब कि ऑर्डर लिस्ट टैग, और उस पर हमारे को यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास लगा देनी है कैरोसेल इंडिकेटर्स। ये देखिए अब इसके अंदर जितने भी एल आने वाले हैं उन सब के अंदर मेरे को एक स्पेशल डाटा एट्रीब्यूट पास करना पड़ेगा। तो देखिए पहले मैं एक एल क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट ले रहा हूँ डाटा हाइफन टारगेट। मतलब कि जब भी मैं इस एल पे क्लिक करूँ, जो इंडिकेटर होगा हमारा, तो कौन से कैरोसेल पे वर्क हो, तो हमारा जो मेन कैरोसेल है उस पर जो आईडी लगा हुआ है इसी को मेरे को यूज़ करना है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पे हैश लगा देना और फिर उस आईडी का नाम, तो हैश आईडी के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद मेरे को यहाँ पर ये बताना है कि कौन से नंबर की स्लाइड है, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक डाटा एट्रीब्यूट आता है जिसको हम कहते हैं डाटा स्लाइड 2। और इसके अंदर यहाँ पर हमारे को एक न्यूमेरिक वैल्यू देनी है, मतलब कि स्लाइड का नंबर। तो देखिए जो पहली स्लाइड होगी उसका नंबर होगा 0। तो देखिए मैं यहाँ पर 0 ले रहा हूँ, मतलब कि आपको हमेशा याद रखना है यहाँ पर जो पहली स्लाइड है वो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 0 नंबर से। और यहाँ पे एक बात का और भी आपको ध्यान रखना है, देखिए जोन सी भी आपको स्लाइड को आपने एक्टिव बनाया हुआ उसी के इंडिकेटर को यहाँ पर भी आपको क्लास लगानी है एक्टिव। ये देखिए अब मैं इसी वाले एल का 2 बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरे को एक्टिव क्लास नहीं लगानी है। ये देखिए, और यहाँ पर मैं स्लाइड नंबर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 1। 1 का मतलब है सेकेंड स्लाइड और 2 का मतलब है थर्ड स्लाइड। तो ये हमारे हो गए कैरोसेल इंडिकेटर्स। देखिए सबसे पहले मैंने ओल टैग लिया है जिस पे क्लास लगाई है कैरोसेल इंडिकेटर्स, और उस पर स्पेशल एक डाटा एट्रीब्यूट लिया डाटा टारगेट, जिसके अंदर मैंने मेन कैरोसेल का आईडी पास किया है। और उसके बाद स्लाइड नंबर दिए, ये भी देने ज़रूरी है। इसके बिना जो हमारी स्लाइड नंबर है वो चलेगा नहीं, मतलब कि मैं क्लिक करूँगा तो वो वर्क नहीं करेगा। तो इतना ही अभी मैं आपको सेव करके चेक कराता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर आया, फाइल को रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पर 3 इंडिकेटर्स भी आ चुके हैं। मतलब कि जितनी भी आपने इमेजेस डालनी है उतने इंडिकेटर्स भी आप खुद ही बनाने पड़ेंगे आपको। तो देखिए मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये उस वाली इमेज पे भी चला जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब कि बीच में भी आप कहीं पर भी क्लिक करके किसी भी इमेज नंबर पे जा सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो भी हमने यहाँ पर स्लाइड्स आ रही हैं 3 अलग अलग इमेजेस, अगर मैं उसकी कोई कैप्शन देना चाहता हूँ, मतलब कि उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि जो ये इमेज है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो भी मैं ईजिली कर सकता हूँ। तो देखिए उसके लिए हमारे को यहाँ पर एक कैप्शन लगानी होगी। वो कैसे लगानी है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखिए जब भी आपको कैप्शन लगानी है इमेज की, तो आपको यहाँ भी पर जाना है जहाँ पे हमने क्लास लगाई थी कैरोसेल आइटम, जहाँ पे हमने इमेज को भी प्लेस किया हुआ। तो यहीं पर इसी के नीचे मेरे को एक हेडिंग ले लेनी है। जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ H5 करके एक हेडिंग है, इस पर कोई क्लास वगैरह नहीं लगानी, जस्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट स्लाइड स्लाइड, और यहाँ पर भी लिख लेता हूँ लेबल, फर्स्ट स्लाइड लेबल।
अब इसी के साथ मैं यहाँ पर पैराग्राफ वगैरह भी लगा सकता हूँ। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर लॉरम 8 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ले रहा हूँ। ये देखिए ये हमारा एक तरीके की इसकी डिस्क्रिप्शन होगी इमेज की। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करके बाकी की 2 इमेजेस के नीचे भी दे देता हूँ। यहाँ पर चेंज कर देता हूँ लेबल का नाम सेकंड और लास्ट वाले में लिख देता हूँ थर्ड। ये देखिए तो ये तीनों मैंने यहाँ पर कैप्शंस दिए हैं इमेज से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए यहाँ पर हमारी कैप्शन तो आ गई है मगर ये बाहर आ रही है, आप देख रहे हैं। ये देखिए सेकंड कैप्शन आ गई है और यहाँ पे थर्ड आ गई है। मगर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको इमेज के ऊपर लगाना चाहता हूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो देखिए उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर एक अलग से डिव लेना है, उस पर क्लास लगानी है कैरोसेल कैप्शन। ये देखिए और इसी के अंदर मेरे को ये अपनी जो HTML है हेडिंग और पैराग्राफ इसी के अंदर प्लेस कर देने हैं। और यहाँ पर मैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक वगैरह भी बना सकता हूँ। तो देखिए इसे स्टार्टिंग में जो है मैं डिस्प्ले नन लिख रहा हूँ और इसी के साथ में एक दूसरी क्लास भी लगा रहा हूँ d-md-block। ये देखिए मतलब कि मीडियम स्क्रीन तक ये ब्लॉक रहेगा, उसके बाद हो सकता है इनलाइन हो जाए। तो मैं यही जो हमने डिव लिया है मैं एक्चुअल में दोबारा से इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे दोबारा से लिखना पड़ेगा सेकंड और लास्ट वाले में थर्ड। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर पेज को रिफ्रेश। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी स्लाइड है बिल्कुल सेंटर में आ रही है। अब पीछे बैकग्राउंड अगर लाइट होगा तो कलर नजर नहीं आएगा क्योंकि इसका जो बाय डिफॉल्ट कलर है वो वाइट है। मगर इसका भी हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन है, वो हमारे को खुद की CSS करनी पड़ेगी। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर कोई अलग से CSS की फाइल नहीं कर रहा हूँ, अभी यहीं पर इन पेज स्टाइल ही लगा रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने पहले लगा लिया स्टाइल टैग और यहाँ पर जो हमारा है मेन डिव जिसपे हमने एक्चुअल में क्लास लगा रखी है कैरोसेल इनर करके, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर जितने भी हेडिंग 5 आ रही हैं उसका मैंने यहाँ पे सिलेक्टर बना लिया, कोमा दे देता हूँ, इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ P। मतलब कि कैरोसेल इनर के अंदर अगर P आ रहा है या H5 आ रहा है दोनों की स्टाइलिंग सेम हो जाएगी, सिर्फ कलरिंग की स्टाइलिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो देखिए उसका मैं यहाँ पर जो कलर है वो ब्लैक कर देता हूँ, तो उसका हेक्साडेसिमल कोड लगा दिया और उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको वाइट कर देता हूँ, तो उसका भी हेक्साडेसिमल कोड लगा दिया। ये देखिए तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश। ये देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बैकग्राउंड वाइट आ चुका है और ये ब्लैक। तो ये मैंने बिल्कुल सिंपल सी स्टाइलिंग की है। आप इसका फॉन्ट साइज बड़ा भी कर सकते हैं, इसको ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हैं या कोई डार्कर वर्जन भी ले सकते हैं और इसका कलर वाइट रख सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे अभी हमने यहाँ पर ये स्लाइड्स लगा रखी हैं, इसकी जो एनिमेशन हो रही है इमेज यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो रही है, मतलब कि राइट से लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रही है। तो इसका एक दूसरा इफेक्ट भी आता है जिसे हम कहते हैं क्रॉस फेड इफेक्ट। तो देखिए अगर आपको वो इफेक्ट लगाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, जो सबसे मेन डिव है जहां पे आपने क्लास लगाई थी कैरोसेल और स्लाइड के बाद ही यहाँ पर आपको एक तीसरी क्लास भी लगानी है जिसका नाम है कैरोसेल फेड, कैरोसेल हाइफन फेड। ये देखिए तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश। अब जो हमारी इमेज है वो स्लाइड नहीं होगी, मैं आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये फेड हो रही है, ये भी काफी अच्छा इफेक्ट है। ये देखिए अपने आप इमेज चेंज भी हो रही है और उसमें भी फेड का इफेक्ट आ रहा है। अब जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि जितनी भी इमेजेस हैं वो 5 सेकंड बाद अपने आप चेंज होती है। तो अगर उसका आप टाइमिंग जो है जल्दी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक डाटा एट्रीब्यूट आता है जिसे हम बोलते हैं डाटा इंटरवल। तो उसको आपको कहाँ लगाना है, देखिए जहां पर भी आपने क्लास लगाई हुई है कैरोसेल आइटम, इसी के साथ में ही आपको वो डाटा एट्रीब्यूट भी पास करना है। तो सबसे पहले मैं सबसे फर्स्ट वाले पे कर देता हूँ डाटा हाइफन इंटरवल।
और इसकी वैल्यू मैं जैसे देता हूँ 2000। 2000 मतलब 2000 मिली सेकेंड। एक जो सेकेंड होता है वो होता है 1000 मिली सेकेंड के, तो यहाँ पर इसका मतलब है 2 सेकेंड्स। तो हर 2 सेकेंड बाद अब इमेज चेंज होगी, मतलब कि थोड़ा सा जल्दी हो जाएगी। तो यहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ और यहाँ पर भी। अगर आप किसी इमेज को थोड़ी देर तक ज़्यादा रखना चाहते हैं, मतलब कि डिस्प्ले में लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप टाइमिंग चेंज भी कर सकते हैं। मतलब कि जैसे यहाँ पे लिख दूँ 10,000 मिली सेकेंड, तो उसका मतलब हो जाएगा 10 सेकेंड बाद वो इमेज चेंज होगी। तो अलग अलग टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर फाइल को रिफ्रेश। तो देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑटोमेटिकली 2 सेकेंड बाद चेंज हो रही है। ये देखिए अब थोड़ा सा जल्दी इमेज चेंज हो रही है। अब जैसे कि आपने देखा कि जो ये हमारा कैरोसेल है पूरा यहाँ पर डाटा एट्रीब्यूट चल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले लगाया था डाटा राइट, इसके बाद डाटा इंटरवल, ये सब। तो देखिए ये जितने भी नए ब्राउजर्स होते हैं उन्हीं पे ये सपोर्ट करता है डाटा इंटरवल। अगर आप पुराने वाले ब्राउजर्स पे भी इसकी सपोर्ट चाहते हैं तो वहां पर आपको इसका प्लगइन यूज करना पड़ेगा, जो jQuery का प्लगइन है जिसका नाम है कैरोसेल। तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आती हैं। देखिए जैसे मैंने अभी यहाँ पर ये डाटा इंटरवल यूज किया है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको आपको प्लगइन के अंदर लगा के दिखाऊंगा। ये देखिए मैंने यहाँ से तीनों हटा दिए और जोन सा भी मैंने ये लगाया था डाटा राइट कैरोसेल, इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब मैंने इसको हटा दिया तो जो हमारा कैरोसेल है वो ऑटोमेटिकली रन नहीं होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अब क्या करने वाला हूँ, प्लगइन लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर jQuery का बेसिक कोड लिख लेता हूँ, डॉलर, उसके अंदर एनोनिमस फंक्शन। और यहाँ पर जोन सा भी हमारा कैरोसेल है, देखिए आप आईडी भी ले सकते हैं या यहाँ पर क्लास भी ले सकते हैं। तो भाई मैं क्लास ही ले रहा हूँ, उसका सिलेक्टर बना रहा हूँ। ये सिलेक्टर बन चुका है। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पर प्लगइन का नाम लेना है, तो प्लगइन का नाम है कैरोसेल। ये देखिए अब इस तरह से भी हमारा जो कैरोसेल है वो रन करने लगेगा। मैं आपको सेव करके चेक कराता हूँ। देखिए यहाँ आया, मैंने पेज को रिफ्रेश किया और पहले मैं आपको यहाँ से चेक कराता हूँ। ये देखिए हमारा कैरोसेल प्लगइन के थ्रू भी चल रहा है अब, और इसमें ऑटोमेटिकली इमेजेस भी चेंज होती जा रही हैं। ये देखिए हर 2 सेकंड बाद, जितना भी मैंने सेकंड रखे थे, मैंने एक्चुअल में सेकंड्स तो हटा दिए यहाँ पे, तो अब ये थोड़ी सी लेट चेंज हो रही है। तो इसको भी मैं फास्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं ऑप्शंस यूज करूंगा प्लगइन की। तो सबसे पहली जो ऑप्शन है उसका नाम है इंटरवल, और यहाँ पर मेरे को मिली सेकेंड में वैल्यू देनी है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2000। इसका मतलब 2 सेकंड बाद अब इमेज चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पे मैं फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश। ये देखिए अब 2 सेकंड बाद इमेज चेंज होती जा रही है। तो ये हमारा इंटरवल नाम की ऑप्शन है। इसी तरह यहाँ पर एक ऑप्शन और भी है जिसका नाम है रैप। रैप का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पर लास्ट इमेज आएगी तो ऑटोमेटिकली उसके बाद स्लाइडर नहीं चलेगा, तो उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट होती है ट्रू। अगर आप उसको फॉल्स कर देंगे तो उसके बाद स्लाइडर नहीं चलेगा। तो देखिए मैं उसको भी देके दिखाता हूँ। उसकी नाम है रैप और यहाँ पर इसकी वैल्यू सेट कर रहा हूँ फॉल्स। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ के पेज को रिफ्रेश। ये देखिए पहली इमेज आ गई, उसके बाद ये देखिए सेकंड इमेज आ चुकी है, थर्ड इमेज आ गई। अब देखिए इसके बाद स्लाइडर चलेगा ही नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी स्लाइडर नहीं चल रहा है आगे। रैप का मतलब होता है कि एक ही बार आपका स्लाइडर रन होगा, उसके बाद नहीं चलेगा। अब इसी के साथ यहाँ पर हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर अलग अलग मेथड्स भी आते हैं। मैं अभी आपको चेक कराता हूँ वो कौन से मेथड्स हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलग अलग 6 तरीके के मेथड्स आते हैं जो हमारे को कैरोसेल के साथ मिलते हैं। पहला है प्रीवियस, फिर नेक्स्ट, पाउज, साइकिल, नंबर और डिस्पोज। देखिए जैसे भी आपने यहाँ पर देखा, जो भी हमने कंट्रोलर बनाए थे वो स्लाइडर के अंदर थे, वो बूटस्ट्रैप की कैरोसेल के साथ ही हमारे को मिलते हैं वो सारे कंट्रोलर्स और उनकी क्लासेस भी। मगर अगर आप कैरोसेल से बाहर कोई बटन बनाना चाहते हैं, जैसे नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन, पाउज का बटन या साइकिल का बटन, मतलब कि दोबारा से पाउज के बाद स्टार्ट करना हो तो साइकिल कहते हैं उसे। और इसी तरह जैसे हमने इंडिकेटर्स बनाए थे 1 2 3 के लिए, तो अगर वो बटन्स भी आप बाहर रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे मेथड है नंबर। तो ये वाले मेथड्स काफ़ी काम के हैं। इसके साथ में हमारे को लास्ट में एक मेथड और मिलता है जिसको हम कहते हैं डिस्पोज। ये कोई मुझे काम का नहीं लगता। बेसिकली इसका मतलब होता है
अगर मैंने किसी बटन पे डिस्पोज नाम का अगर मेथड इंप्लीमेंट कर दिया तो उसका मतलब है जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा तो कैरोसल की जो एचटीएमएल है वो डिलीट हो जाएगी। तो मुझे लगता नहीं कोई खास काम का है, मगर जो ऊपर वाले हैं इन सब का मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर एडिटर में आ गया और ये रैप वगैरह तो मैं हटा देता हूँ, अभी इंटरवल लगे रहने देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अपने मेथड्स को लगाने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पर जो ये मैंने कैरोसल बनाया है पूरा, इसके नीचे इससे बाहर मैं कुछ बटन्स ले लेता हूँ। ये देखिए एक बटन ले रहा हूँ, इस पे मैं लिख रहा हूँ जैसे प्रीवियस, मतलब कि ये प्रीवियस का बटन होगा। और यहाँ पर मेरे को इसका एक आईडी भी लेना है जिसकी मैं बाद में जाके कोडिंग करने वाला हूँ, prev btn। ये देखिए, तो इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ 3-4 बार। ये नेक्स्ट के लिए हो जाएगा, पाउस के लिए, साइकिल के लिए। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ नेक्स्ट बटन और इसकी वैल्यू भी चेंज कर देता हूँ नेक्स्ट। इसी तरह यहाँ पर मैं बना रहा हूँ पाउस का बटन और यहाँ पर भी लिख देता हूँ पाउस, और लास्ट में है साइकिल का बटन और यहाँ पर भी लिख देता हूँ साइकिल। तो ये हमारे 4 बटन हो चुके हैं। अब इनकी मेरे को कोडिंग भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आता हूँ ऊपर, जहाँ पर भी ये मेरा jQuery का बेसिक कोड है, इसी के अंदर ही मैं यहाँ पर मैं अलग अलग से सिलेक्टर बना लूँगा। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं नेक्स्ट बटन की कोडिंग करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद प्रीवियस वगैरह की। तो देखिए सबसे पहले मैं उसी का सिलेक्टर बना लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं आईडी अभी मैंने रखा था, उसका नाम मैंने रखा था नेक्स्ट btn। ये देखिए ये सिलेक्टर तो बन चुका है। अब इस पर मेरे को इमेट लगाना है कि यूज़र जब भी इस पर क्लिक करे तो यहाँ पे क्या हो। तो देखिए यहाँ पर मैं एक अनोनिमस फंक्शन बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, जो ये मेरा मेन स्लाइडर है जिसका नाम है माई कैरोसल, जिस पे आईडी लगा हुआ, इसकी नेक्स्ट स्लाइड आ जाए। तो देखिए उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर पहले मैं इसका सिलेक्टर बनाऊंगा और इसके बाद मेरे को अपने प्लगइन का नाम लेना है जिसका नाम है कैरोसल। और जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर आपको मेथड दिखाए थे नेक्स्ट प्रीवियस वगैरह, तो वो यूज़ करने हैं। तो देखिए नेक्स्ट का बटन है तो यहाँ पर मेथड का नाम भी आ जाएगा नेक्स्ट। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट का पूरा मेथड। तो इसी तरह मैं यहाँ पर इसको 3 बार और कॉपी कर लेता हूँ, प्रीवियस के लिए, पाउस के लिए और लास्ट में साइकिल के लिए। और इनके यहाँ पर नेम भी चेंज कर देता हूँ। ये प्रीवियस बटन के लिए हो गया और मेथड का नाम है prev। इसी तरह यहाँ पे पाउस का जो बटन बनाया उसके मेथड का नाम है पाउस और लास्ट में जो बटन बनाया था साइकिल का बटन, और उसके मेथड का नाम है साइकिल। ये देखिए, तो ये मैंने चारों मेथड्स यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिए हैं। एक मेथड रहता है जिसका नाम है नंबर, उसका प्रैक्टिकल अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश। ये देखिए यहाँ पर चारों बटन्स आ चुके हैं। मेरे को एक्चुअल में स्लाइडर पे नीचे मार्जिन देना पड़ेगा, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं जैसे प्रीवियस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए पीछे वाली इमेज आ रही है, और जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट वाली, और जैसे मैं पॉज कर दूंगा इसे तो अब जो हमारा ये स्लाइडर है ये ऑटोमेटिकली रन नहीं होगा जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा किसी भी एरो पे। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी इमेज चेंज नहीं हो रही। अब देखिए जैसे मैं साइकिल पे क्लिक करूंगा तो पॉज हट जाएगा। ये देखिए इमेज चेंज होने लग गई यहाँ पर। तो ये हमारे हैं नेक्स्ट प्रीवियस, जिसको हम स्लाइडर से बाहर कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं आपको दिखाता हूं इंडिकेटर के अगर आपने बाहर बटन बनाने हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो देखिए उसके लिए भी मैं यहाँ पर जो पहले मेरा जो मेन स्लाइडर है इसको मैं मार्जिन बॉटम दे देता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पर अगर 3 इमेजेस हैं तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर 3 बटन भी लेने होंगे। ये देखिए 3 बटन हो गए। सबसे पहले पे लिख देता हूँ 1, फिर 2 और लास्ट में 3। और यहाँ पर मेरे को इसका नाम भी चेंज करना है, तो इसका नाम भी ले लेता हूँ 1 बटन, 2 बटन और लास्ट वाले का 3 बटन। ये देखिए अब इन तीनों की भी मेरे को कोडिंग करनी पड़ेगी और उस पर मेथड यूज करना पड़ेगा नंबर। तो देखिए यहां पर मैं ये लास्ट वाले मेथड को ही कॉपी कर लेता हूं और यहां पे लिख देता हूं 1 बटन
और यहाँ पर जो मेथड रहेगा वो है नंबर। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं जैसे 2 और लास्ट में आ जाएगा 3। यहाँ पर एक गड़बड़ हुई है, यहाँ पे नंबर ऐसे नंबर नहीं लिखना, एक्चुअल में नंबर ही लिखना है। तो यहाँ पर भी जैसे मैं लिख दूंगा, फर्स्ट वाले का नंबर आ जाएगा 0, फिर उसके बाद 1 और उसके बाद लास्ट में 2। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ के पेज को रिफ्रेश, ये देखिए। अब देखिए मैं थर्ड वाले पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर इमेज उसके अकॉर्डिंग नहीं चेंज हो रही है, कुछ गड़बड़ है। मेरे को लग रहा है जो ये नंबर आ रहे हैं इसको मेरे को विदाउट कोट ना देना हो। ये देखिए, फाइल को सेव किया और यहाँ के पेज को रिफ्रेश, ये देखिए अब हो रहा है चेंज। अब मैं थर्ड वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो थर्ड वाली इमेज आ गई, सेकंड पे क्लिक किया सेकंड वाली, फर्स्ट पे क्लिक किया फर्स्ट वाली। तो इस तरह जब आप इंडिकेटर जो हैं यहाँ पे नहीं दिखाना चाहते, अपने खुद के इंडिकेटर बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं मेथड्स को यूज करके। तो ये सारे जो कंट्रोल्स हैं, इंडिकेटर और एरोस, ये सब आप बाहर भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और भी मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए जैसे मैं इस पे माउस ओवर करता हूँ तो जो हमारा ये स्लाइडर होता है ये ऑटोमेटिकली पॉज भी हो जाता है। जैसे देखिए अब इमेज चेंज नहीं हो रही है, जब तक मैं इसे हटाऊंगा नहीं तो इमेज यही दिखती रहेगी। अब देखिए जैसे मैंने इसे हटाया तो देखिए इमेज भी चेंज होगी। तो ये थे हमारे मेथड्स। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे को बूटस्ट्रैप कैरोसेल के अंदर कुछ इवेंट्स भी मिलते हैं। वो इवेंट्स कौन कौन से हैं, ये देखिए यहां पर हमारे पास दो तरीके के अलग अलग इवेंट्स मिलते हैं कैरोसेल के साथ। सबसे पहला है स्लाइड डॉट बी एस डॉट कैरोसेल। बी एस का मतलब है बूटस्ट्रैप और एक होता है स्लिड, यहाँ पे ई नहीं आता लास्ट में, बी एस डॉट कैरोसेल। सबसे पहला जो इवेंट है ये कब ट्रिगर होता है, देखिए जैसी आपकी इमेज जो है पहली स्लाइड की वो जैसी चेंज होने लगेगी बिल्कुल उसी टाइम पे ये वाला इवेंट ट्रिगर हो जाता है। और जो हमारा यहाँ पे स्लिड करके है स्लिड डॉट बी एस डॉट कैरोसेल, ये कब रन होता है, देखिए जैसी आपकी जो इमेज है फर्स्ट वाली बिल्कुल टर्न होके सेकंड में आ जाएगी, मतलब कि सेकंड स्लाइड में, तभी आपका ये वाला जो स्लिड नाम का इवेंट है ये कॉल हो जाएगा। इन दोनों का भी अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। तो देखिए मैं यहाँ पर एडिटर में आ गया और यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको स्लाइड नाम का जो हमारा इवेंट है उसको लगा के दिखाता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसका सिलेक्टर भी बनाने वाला हूँ। तो जो मेरा मेन सिलेक्टर आईडी है वो है माई कैरोसेल, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं यहाँ पर jQuery का मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है ऑन। ऑन के अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो होता है इवेंट का नाम, तो इवेंट का नाम है स्लाइड डॉट बी एस डॉट कैरोसेल। ये देखिए इवेंट हो गया। अब जैसे ये इवेंट ट्रिगर होगा उसके टाइम पे मुझे करना कि यहाँ पर मेरे को कुछ कोड करना है, तो उसके लिए अनोनिमस फंक्शन बना लिया मैंने यहाँ पर, और इसी के अंदर यहाँ पर मैं जस्ट यहाँ पर अलर्ट लगा के दिखा रहा हूँ और अलर्ट के अंदर जस्ट मैं लिख देता हूँ 1। मैं आपको जस्ट यही चेक करा रहा हूँ कि ये कैरोसेल का जो ये इवेंट है ट्रिगर कैसे होता है। ये जस्ट जैसे ही मैसेज हो जाएगा आपको पता लग जाएगा कि कैसे इवेंट ट्रिगर हो रहा है। आप इसके अंदर कुछ भी कोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ के पेज को रिफ्रेश, ये देखिए अब देखिए जैसे ही नेक्स्ट इमेज आने लगी तभी ये इवेंट ट्रिगर हो गया और यहाँ पे आ गया 1। ये देखिए अब जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए अभी इमेज चेंज नहीं हुई है, उससे पहले ही ये इवेंट ट्रिगर हो गया। ये देखिए, तो हर बार जब भी इमेज चेंज होने लगेगी ये इवेंट ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा इवेंट लगा के दिखाता हूं जिसका नाम है स्लिड। ई नहीं लगाना बस यहाँ पे, स्लिड डॉट बी एस डॉट कैरोसेल। अब ये कब ट्रिगर होगा, जब पूरी इमेज चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आके फाइल को रिफ्रेश। अब ये देखिए ये पहली इमेज है, जब ये चेंज हो जाएगी पूरी तब ये ट्रिगर हुआ। ये देखिए अब ये देखिए पूरी इमेज चेंज होगी फिर ये ट्रिगर हो रहा है। ये देखिए, तो जितनी बार इमेज चेंज होती रहेगी ये इवेंट ट्रिगर होता रहेगा। ये देखिए, तो ये थे हमारे बेसिकली यहाँ पर इवेंट्स जो मैंने लास्ट में आपको बताए यहाँ पर। अगर आप इसके बारे में खुद भी पढ़ना चाहते हैं कि कैरोसेल के अंदर क्या क्या है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है इसकी बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे getbootstrap.com और यहाँ पे ऊपर लिंक दिखेगा डॉक्यूमेंटेशन। इस पेज को ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देखिए
लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको एक लिंक दिखेगा कंपोनेंट्स, और यहीं पर आपको एक कंपोनेंट दिखेगा जिसका नाम है कैरोसल। तो जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया ये सब कुछ आपको यहाँ पर रिटन में मिल सकता है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन है। ये देखिए यहाँ पर भी इन्होंने एक एग्जांपल दिखाया हुआ है, उसकी कोडिंग दिखाई है। ये देखिए विद कंट्रोलर, इसकी भी कोडिंग है नीचे। तो इस तरह आप यहाँ पे जो भी मेथड्स मैंने आपको बताए हैं वो भी आपको इसी वेबसाइट के अंदर मिल जाएंगे। ये देखिए ऑप्शंस हैं कुछ, मैंने आपको सिर्फ यहीं पर 2 ऑप्शंस ही बताई हैं, एक है इंटरवल और एक है रैप। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं जो मुझे कुछ खास काम की नहीं लगती, तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे हैं मेथड्स जो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, सिर्फ एक मेथड को छोड़ के जिसका नाम है डिस्पोज, और लास्ट में मैंने आपको इवेंट्स भी बताए हैं। ये देखिए, तो यहाँ से आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं बूटस्ट्रैप का टोस्ट नाम का प्लगइन, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।